हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईदगाह, जो कि प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, और नेट के सिलेबस के तौर से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है ये। ईदगाह प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, पात्र, सबसे पहले हम इसके पात्र पढ़ लेते हैं और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। हामिद, इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है, हामिद 3 पैसे हैं उसके पास, उसकी उम्र है 4 से 5 वर्ष की। अमीना हामिद की बूढ़ी दादी हैं। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद, आबिद, चौधरी। ठीक है, ये जो हैं ये इसके पात्र हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितने रोज़े? 30 रोज़ों के बाद, क्योंकि कभी कभी 29 रोज़े भी होते हैं, इसलिए हमें याद रखना है कितने रोज़े, पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ठीक है, गाँव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ये मैं जूम कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। 3 कोस का पैदल रास्ता, कितने कोस का इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइट इसलिए किया गया है। 3 कोस का पैदल रास्ता। ठीक है, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ठीक है, ये हाईलाइट किया है, दिख नहीं रहा है, मैं अगले टाइम से ध्यान रखूँगी, इसको थोड़ा कम लाइटिंग दूँ, सॉरी कम उसका मतलब कलरिंग करूँ, क्योंकि ये दिख जाए, इसको जूम करके देखना पड़ रहा है। 3 कोस का पैदल रास्ता। ठीक है, अब ये जिस तरह से ये पूरा पैराग्राफ बताया गया है, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो ऐसा ही होता है कि कोई किसी का कुछ रह जाता है, एंड मोमेंट पे सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। ठीक है, वह भी दोपहर तक दिल्ली किसी ने वह भी नहीं, सॉरी, वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। ज़्यादा करके ऐसा होता है कि बड़े बूढ़े सारे जो हैं रोज़े रखते हैं, लेकिन जो जवान होते हैं वो बस ईद का इंतज़ार करते हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजना, इन गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे, इनको पड़ी ही नहीं है किसी चीज़ की, जैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, बस सेवैयाँ खानी है। अब क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो वह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, मतलब गम का त्योहार बन जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई पैसा होता है तो हम उसको देखते हैं, बार बार गिनते हैं और हम फिर से रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12, ये लिखते जाइएगा एक नोटबुक में। ठीक है, मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 हो गए, और महमूद के पास 12, महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15। ठीक है, इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत वाला जो दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, और ये माँ है, और माँ ने न जाने क्यों पीली
होती होती एक दिन मर गई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन, ठीक है, नोटबुक में लिख लेनी है। बाप जो है हैजे की भेंट, मतलब हैजे के मतलब हैजा हो गया था तो वो उनका देहांत हो गया और माँ पी लिया। ठीक है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने वाली हैं। अब उनकी दादी ने उसको उस बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए कहा है। उसके जो पापा हैं वो बहुत सारे पैसे लाएंगे, और जो अम्मी हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाली हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, मतलब आशा अगर हमें किसी से उम्मीद हो जाती है वो बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। किसकी? बच्चों की। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियों और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। वह देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। ठीक है, वही दोस्तों की बात, उन दोस्तों का ख्याल आया कि वो कहाँ से पैसे निकालेंगे जब मेरी अब्बा जान थैलियाँ, मतलब पैसों की थैलियाँ लेके आएंगी और अम्मी जान नियामतें लेके आएंगी। याद रखना है, ठीक है। मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि आबिद कौन है, ये किसकी बात हो गई है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी से याद रखना। ठीक है, ये सिर्फ है ना, हमें पूरी लाइन याद नहीं रखनी होती है, बस कुछ वर्ड याद रखने होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में पूरी लाइन तो आती ही है। ठीक है, इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल ना डरना। अब वो सब दोस्त मिलकर जा रहे हैं मेले में। अमीना का दिल कचौट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दें। वह भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो न जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 30 कोस चलेगा कैसे। कितनी कोस? 3 कोस। कितने कोस? 3 कोस। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन वह यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना देती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। किसके कपड़े सिले थे? फहीमन के। कितने रुपए मिले थे? 8 रुपए। 8 आने पैसे, 8 आने, ठीक है, सिर्फ पैसे नहीं, 8 आने। किसके कपड़े से लेते हैं? फहीमन के। ठीक है, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। कितने? 2 आने। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है, और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब मतलब वो रो रही हैं कि घर में कुछ है नहीं कि एटलीस्ट उनको सिवैयाँ तक बना लें वो। ठीक है, धोबन और नाइन को, मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगे। सभी को सेवैयाँ चाहिए, और थोड़ा किसी की आंखों में नहीं आता, मतलब किसी को चाहिए तो भर भर के चाहिए, थोड़ा बहुत किसी की आंखों तले नहीं आता।
किसी किसी से मुंह चुराएंगी, और मुंह क्यों चुराएं? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। ये दिन भी कट जाएंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबसे कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। वह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो फटाफट से मेले में जाना चाहता था, लेकिन जो साथ वाले थे वो पीछे रह जाते थे बार बार। ठीक है। वह कभी थक सकता। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की चारदीवारी बनी हुई थी। जो लाइन हाईलाइटेड की है उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से फरलांग एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, वह अदालत, वह कॉलेज, क्या क्या आने लगा। देखो, क्योंकि वह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो मैं बता दूं एक बार। सबसे पहले क्या आया था? शहर शहर का दामन आने लगा, फिर अमीरों के बगीचे आए। ठीक है। चार दीवारी, फिर आम लीचियाँ, फिर उसके बाद आया अदालत और कॉलेज। ठीक, ये सब चीज़ हमें याद रखनी है लाइन बाय लाइन। ठीक है। यह क्लब घर है। फिर क्या आया? क्लब घर। इतने बड़े कॉलेज में इतने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब मूछ हाइन इतन बड़ा। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है कि कुछ और होगा इसमें। इतना बड़े कैसे होगा? आई थिंक ऐसा कुछ होगा। चेक करके बताती हूँ। अभी तक पढ़ना जाते हो, ना जाने इसमें है ना सारी मात्राएं अलग हो गई हैं उसमें। मैं बताती हूँ इसमें क्या है। मुझ ही इतनी बड़ी हो गए अभी तक पढ़ने जाते हो, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। वहाँ को साहब शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच? मेमे मतलब उनकी अगर कोई भी लेडीज हों उन्हें मेमे बोला गया है, जैसे मैम बोलते हैं ना अपन, वो वाला। सच? हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। मतलब वो शहर की औरतों और गांव की औरतों के बारे में बता रहे हैं कि कितना डिफरेंट है। वो बैट तक नहीं पकड़ पाएंगी, और ये जो है मैमे वो खेल रही हैं यहाँ पे। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं। अब मोहसिन तारीफ करने वाला है। चलो मनो आटा पीस पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगे तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा हो जाए। ये भी अब है ना डिफरेंट बताया है शहर की औरतों में और गांव की औरतों में, कि कितनी ताकत वाली होती हैं और शहरों की औरतें कितनी कमज़ोर होती हैं। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें उन्हें न पा सका। सच? आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। अब क्या आया? कॉलेज क्लब के बाद हलवाई दुकान आ गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। ये एक काल्पनिक चीज़ है जो बच्चों की आपस में बात चल रही है। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को
एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। वो हाथ में लेके दिखा रहा होगा कि ऐसे पैसे देता है वो। हामिद को यकीन ना आया, उसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात के रुपए ही क्या क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में। उन्होंने बता रहा है कि जिन तो कहीं भी चले जाएंगे, उन्हें थोड़ी कोई दरवाजे कोई लॉक हमें तोड़ने पड़ते होंगे, डायरेक्ट चले जाते होंगे वो तो। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरे जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। अभी यही बैठे हैं, उनका मन हुआ तो 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे, उन्हें कौन से रोक टोक है, ये कहना चाह रहे हैं वो। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। किसने पूछा? हामिद ने। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, सोचो, पैर जमीन पे सर आसमान में। मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, मुझे कोई यह मंतर बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। हामिद बोल रहा है। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। किसके काबू में? चौधरी साहब के। चौधरी साहब के, ठीक है। कोई चीज़ चोरी जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का पछवा उस दिन खो गया था। जुमराती का पछवा खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। जब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। बच्चों की काल्पनिक देखो। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है। अब क्या आ गया? पुलिस लाइन आ गई उसके बाद, ठीक है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन रैटन फाइफो रैटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं, कहीं चोरियां ना हो जाएं। मोहसिन के प्रतिवाद किया गया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं बस इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरी से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो। ये कहते हैं जागते रहो, पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं। कितने रुपया? 20 रुपये, ठीक है, मामू। लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। 20 रुपये कमाते हैं, 50 रुपये बेचते हैं। आप देख रहे हो ये सब। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हो? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप भी बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं और कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। हराम का माल कहाँ जाता है? हराम में जाता है। थोड़ी ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी ले पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। हाँ, 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। अब बस्ती में आ गए ये लोग। ईदगाह जाने वाली की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहनते हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर।
सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों के यहाँ छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, मतलब अपनी ही मस्ती में मगन हो चले ही जा रहे हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। इतना सुंदर संचालन है, इतनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हैं और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। इतना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इतना हमने पढ़ा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसमें नोट डाउन करनी है। ये जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जितना भी आपने पढ़ा इसको नोट डाउन कीजिए, इसकी नोट्स बनाइए, उन्हें याद कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं और जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।